नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की प्रतीक शिवालिक सर ने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसके पार्ट टी का। और स्पेशली हम बात करेंगे 20 मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या x का व्युत्क्रम y है तो y का व्युत्क्रम होगा। देखो क्या दिया गया है, x का व्युत्क्रम। x का व्युत्क्रम मतलब 1/x क्या है, y के बराबर है। तो y का व्युत्क्रम मतलब 1/y। y की जगह अपन क्या रखेंगे, ये वैल्यू 1/x जो दिया गया है अपने पास, ये यानी 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, वापस x। तो y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास 1 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दिए गए पाई चार्ट में हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य भागों को निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है। देखिए, अब यहाँ पे पाई चार्ट नहीं दिया गया बट ये आपके बुक्स में मिल जाता है। तो ऐसे निकालते हैं अपन। एंजाइम्स का 1/10, 1/10 हार्मोन्स, 1/6 एंजाइम्स प्लस 1/3 अन्य भागों को निरूपित करता है। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 और 10 में 30, 3 प्लस 6 5 और 10 30। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 10 15 3 18, 18/30 और माइनस में से 1 करें तो माइनस 1 माइनस 18/30 तो 30 हो जाएगा इधर। 30 माइनस 18 यानी 12/30। तो टोटल अपने पास कितना आया, 12/30। एंगल कितना होता है टोटल, 360 डिग्री का। इसको अपन गुणा कर देंगे 12/30 से, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12, 12 3 36 और 12 गुणा 12 बराबर 144 डिग्री। तो केंद्रीय कोण कितना आ गया अपने पास, 144 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्या दिया गया है, 144। भुजा निकालनी है तो दोनों साइड रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए और 144 यानी 12 इकाई। ठीक है, 12 इकाई। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास 2 है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पद को समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना क्या कहलाता है। जो ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए कोई ये समीकरण है x प्लस कुछ और इधर है x प्लस वाई प्लस कुछ, तो इस पद को इस पद ले जाते हैं तो क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है ये, तो स्थानांतरण कहलाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सी आकृति नीचे लिखे गुणों में से किसी भी गुण को संतुष्ट नहीं करती है। मतलब ऐसी आकृति का चुनाव करना है जो दिए गए गुणों में से किसी को भी संतुष्ट नहीं करती है। तो देखिए, पहली आकृति है पी। तो अब पढ़ते हैं कंडीशन क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी क्या सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं तो बराबर नहीं हैं। सभी कोण समकोण हैं, बिल्कुल नहीं है। सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। तो इसमें कोई भी कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है जो आकृति पी है। ठीक है, अब क्यू में बात करते हैं। क्यू की सभी भुजाएं बराबर दिख रही हैं, बिल्कुल। सभी कोण समकोण हैं, सभी कोण समकोण हैं, बिल्कुल हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो ये भी दिख रही हैं। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इसमें। नेक्स्ट है, इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं आकृति आर में, तो सभी भुजाएं बराबर तो नहीं हैं। सभी कोण समकोण दिख रहे हैं, बिल्कुल। सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, वो भी दिख रही हैं। तो 2 कंडीशन यहाँ फुलफिल है। अपने को कम से कम एक कंडीशन भी
देखनी है जो फुलफिल करे। नेक्स्ट है एस आकृति, इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं नहीं हैं, सभी कोण समकोण हैं नहीं हैं, बट सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो जो अपने को पूछा है कि संतुष्ट नहीं करती, तो संतुष्ट कौन से में नहीं करती, आकृति पी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री है तब चौथे की माप क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360, ठीक है, और 3 कोण दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक की माप 80, यानी 3 कोण कितने कितने गए, 80 80 और 80, तो टोटल कितना हो गया 240 हो गए। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से 240 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 2 1, 120 डिग्री। जो चौथा कोण है दोस्तों आ जाएगा 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि एक चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करे तो वह होता है ए के। ऑप्शन है पतंग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत। दोस्तों पता है हमें कि कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसकी जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करे बराबर दो भागों में बांटते हैं, तो इसका मतलब ये है कि समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण है, या नहीं सॉरी, जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 4m³ n² जैसा समान पद है। इसमें समान पद देखना है कि कौन सा इसके इक्वल है, जिसमें इसकी जो घात है वो बिल्कुल समान आते हैं। देखते हैं एक बार जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में है 4m² n², तो ये तो नहीं है समान। नेक्स्ट है -6m³ n², ठीक है, तो इसमें दो चर हैं और घात भी समान है इन चरों की, तो ये इसके समान है। बाकी एक बार और देखते हैं। नेक्स्ट है 6p, ये एक हाँ 6pm² n², इसमें 3 चर हैं तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 4m³ n, इसमें घात समान नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसके समान पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है अपने पास, a+b² के गुणनखंडों की संख्या है, a² + b² के गुणनखंडों की संख्या है। तो यहाँ n कितनी है, n घात कितनी है 2, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है n+2, सॉरी n+1, तो 2+1 बराबर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, यदि y कोई शून्येतर पूर्णांक है तो y की पावर 0 क्या होगी। तो y की पावर 0 आपको पता है किसी भी चर की घात 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, निम्न में से कौन 2/3 की होल पावर 4 का व्युत्क्रम नहीं है। पूछा गया है व्युत्क्रम नहीं है। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है 3/2 की पावर 4, तो व्युत्क्रम अगर इसका करेंगे दोस्तों तो सही बात है, व्युत्क्रम में या तो अपन ऐसे कर लें 2 की -4, या फिर इसको ही उल्टा कर दें 3/2 की पावर 4, तो ये दोनों सेम है, तो ये व्युत्क्रम है बिल्कुल है। अब ये अगले दे रखा है 3/2, 3/2 लिख दिया दोस्तों, तो जो घात 4 है वो प्लस की रहेगी, माइनस की नहीं रहेगी, तो ये नहीं होगा, इसका व्युत्क्रम सेकंड नंबर वाला नहीं होगा। फिर 2/3 की घात -4, ये ब्रैकेट शायद नहीं लगाया इसलिए ये 2/3 की पावर -4, ये भी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 4/2 की पावर 4, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4, तो ये भी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम दोस्तों होगा कौन सा, नहीं, ऑप्शन नंबर जो अपने पास 2 है ये इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए कि मूलधन P है, दर R% और समय T, साधारण ब्याज S और चक्रवर्ती ब्याज C। निम्न संभावनाओं पर विचार कीजिए। पहला है चक्रवर्ती ब्याज ग्रेटर देन S, यानी साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा। दूसरा है बराबर होगा। तीसरा है चक्रवर्ती जो ब्याज है वो कम होगा S सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कम होगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो पहला है केवल 1 सही है, यानी ये सही होगा कि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा अपने पास है या तो फिर फर्स्ट या फिर दो सेकंड सही है, या तो फिर फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, कभी भी दोनों ब्याज बराबर नहीं होंगे। सामान्य ब्याज और जो चक्रवर्ती ब्याज हो वो आपस में बराबर नहीं होते और ना ही कम होता, तो ये दोनों तो कट जाते हैं। तो फिर इन चीज़ों की तो गुंजाइश नहीं रहती। ऑप्शन नंबर जो 1 है, केवल 1 सही है। क्या कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास है, U और V अनुलोम समानुपात में हैं। ठीक है, जब U बराबर 10 है तब V बराबर 15। निम्न में U और V के संगत मानों को संभावित युग्मई है, यानी U और V का अनुपात कितना काटें तो 2 और 3 है, तो 2:3 का आना चाहिए। तो पहला तो है ही। ठीक है, दूसरा 8 12, तो इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी 2:3 आ गया। फिर नेक्स्ट है, इसको 5 से काटे तो 5 तिये 15 और 5 को 20, 3:4 आ गया। और नेक्स्ट है, इसको काटें तो 12.5 से काटे 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूनी 25 और 12.5 तिये 37.5। ठीक है, यानी 3 वही 2:3 आ गया। तो अनुपात कौन सा सही नहीं आया अपने पास? ऑप्शन नंबर 3 का। तो ये संभावित इसका युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 हो जाए और त्रिज्या दुगनी हो जाए तो निम्न में से क्या सत्य होगा? दोस्तों आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? πr²h, πr²h। ठीक है, तो त्रिज्या क्या कर दी? दुगनी। ठीक है, त्रिज्या कर दी दुगनी, r बराबर कर दिया 2r और हाइट कर दी कितनी? 1/4, यानी इसका चौथा हिस्सा। तो देखिए r पाई की जगह पाई रहेगा, r की जगह 2r स्क्वेयर, h की जगह h/4। तो अब इस 2r² को सोल्व करेंगे तो 4r² गुणा h/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, इधर पाई था ही पहले से, तो बचा क्या? πr²h, यानी सेम रही। πr² से शुरू करा था, वैल्यू रखने के बाद में πr²h आया। तो अब देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। दूसरा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। और लास्ट है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आयतन का कहीं वो नहीं दे रखा है, क्योंकि आयतन सेम होगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 4 अंकों वाली संख्या ABDC का व्यापक रूप है। तो C यहाँ इकाई का अंक है, D यहाँ दहाई है, B जो है सैकड़ा है और A यहाँ हजार है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अपन क्या लिखेंगे? 1000A + 100B + 10D + C। ये देख लेते हैं किस में हम। चौथा तो बिल्कुल कट जाएगा। तीसरे में 1000A + 100B + 10D + C। दूसरे में है 100A + 100C, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट में है 100A + 100B, 1000A + 100B + 10C, तो 10C यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 बचता है अपने पास वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापक रूप इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। ये ऑप्शन है शांत,
अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अन आवर्ती। तो दोस्तों जो दशमलव संख्या है उसका क्या आ गया है कि दशमलव में निरूपित कब नहीं कर सकते, जब अशांत अनावर्ती हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक बहुपद है। देखते हैं निम्न में से पूछा गया है कि एक बहुपद कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं x² - 2 - 2 अपॉन x², दूसरा है 2x √2x - 1, तीसरा है x² प्लस 3x⁴2 और नीचे है √2। तो √2 को यहाँ सोल्व करेंगे, मतलब x⁴1/2 है तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा में x⁻⁻1/2 हो जाएगा। तो इसको अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी अलग आ जाएगी, स्क्वायर से अलग आ। इनमें दोनों में x-1 और बटे x+1 है। तो अब इसमें जो पूछा गया है कि बहुपद कौन सा है, इसमें एक है x पद है, इसमें खाली x है और इसमें x², इन एक पद है। यहाँ दो पद बन रहे हैं, एक x² वाला और एक दूसरा, तो ये बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा कि एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण कौन सा होगा। ठीक है, देखिए अनुपात दिया गया है 2:3 का, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5। तो अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 36। अब बड़ा देखना है कौन सा है, तो 1 का अनुपात 2 है, 1 का अनुपात 3 है, तो सीधी बात है 3 अनुपात वाला बड़ा होगा, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 12 18 1 3 3 9 10, यानी 108 डिग्री का कोण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर AC, कोण C बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं, समद्विबाहु पर सर्वांगसम नहीं। ठीक है, समद्विबाहु और सर्वांगसम परंतु समद्विबाहु नहीं, और न तो सर्वांगसम और न ही समद्विबाहु। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दो वही डायग्राम बना लेते हैं, ABC PQR। ठीक है, ABC और PQR में क्या क्या दिया है, कोण C बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, ये दिया गया है। तो सीधी बात है तीसरा जो कोण है, कोण A बराबर कोण R, ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ABC है ये क्या अपने आप क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ABC और PQR। बट AB बराबर AC दिया गया है, तो इसलिए जो कोण A है, कोण A और कोण B ये आपस में ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। और कोण B बराबर क्या है, कोण ये बराबर है ये, कोण A बराबर कोण P, B बराबर कोण Q। ठीक है, तो जो C है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, P के हो जाएगा। तो कोण Q बराबर कोण P, और ये जब कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाओं का ये है क्या, वो बराबर हो जाएंगी। तो इसके सामने की भुजा क्या PR और जो QR है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कोण बराबर कर दिए हमने, तो PR बराबर QR। तो ऑप्शन जो इसका हम देखना चाह रहे थे वो क्या आ जाएगा, जब दो भुजाएं समान हैं तो कौन सी होंगी, समद्विबाहु, यानी ऑप्शन नंबर 1 समद्विबाहु है, सर्वांगसम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है, आकृति में यदि समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत, समांतर चतुर्भुज है ABCD ये,
और आयत है ए बी ई एम, ठीक है, कि समान क्षेत्रफल के हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या दिया गया है दोस्तों, समान है, ठीक है। अब है तो इनमें जो परिमाप, क्योंकि आंसर में सब जगह परिमाप की बात कर रखी है, तो परिमाप से ही निकालेंगे कोई कंक्लूजन की परिमाप बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, या क्या अनुपात रहेगा। तो ये पहले मतलब परिमाप के ऊपर ही बात चलेगी। देखिए दिया गया है, ये जो हमें दिया गया है, ये क्षेत्रफल समान दिए गए हैं। ए बी बराबर क्या है, सी डी है। ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ई एफ है, ठीक है। तो एक और दो से अपन इनसे मतलब दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो सी डी है, सी डी ये किसके बराबर होगा, ई एफ के। ये और ये बराबर हैं तो ये, और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे अपने आप ही, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज जो ए डी एफ है, त्रिभुज ए डी और जो एफ है, ए डी एफ बना लेते हैं अपन, ए, हाँ। तो अब इसमें देखते हैं, ये एक तो 90 डिग्री का है, ठीक है, इधर बना देते हैं एफ, ठीक है, हाँ ए डी एफ, इसमें ये 90 डिग्री का है एफ जो है, तो ए डी ग्रेटर देन होगी ए एफ से, ठीक है। जो ए डी है वो किससे बड़ी हो जाएगी, ए एफ से, क्योंकि कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जो ए बी सी डी है, इसमें ए बी बी सी सी डी और जो ए डी है, इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप ऑफ ए बी सी डी देखें तो इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। बट ए बी जो ए बी है, ए बी प्लस ये जो बी सी है और ई एफ है, इसको जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो डी ए जो आया, डी ए क्या है, इससे बड़ा है ई एफ से, कर्ण था ना, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तो पैरामीटर जो हम निकालने वाले हैं, जो एरिया सॉरी परिमाप ऑफ ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, जो ए अपने को ये देखिए ए बी ई एफ, ठीक है, ए एफ या इधर जो पॉइंट होता है उससे कंपैरिजन अपन करते हैं, एम, ठीक है, एम है ये, हाँ इसका ए बी ई एम और ये, तो ये जो है ए बी सी डी का पैरामीटर, ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, इस आयत के से ज़्यादा हो जाएगा। यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसके ऊपर। तो पहले में बराबर होगा, नहीं होगा, ए बी सी डी का कम होगा परिमाप, तो बिल्कुल नहीं, तो ए बी सी डी का परिमाप ज़्यादा होगा ए बी ई एम से, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आप हमेशा देखते रहिए और आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।